हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम सॉल्व करने वाले हैं CUET-PG 2022 का जो है पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक जो है सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब ये क्वेश्चन जो है एमओटी का है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये ग्राफ किस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले जो है आप इसके ऑप्शंस को पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है आप ऑप्शंस को जो है हमेशा ध्यान देना कि ऑप्शंस भी जो है कभी कभार हमें आंसर बयां कर देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, साई ए एंड साई बी फॉर इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। चारों ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो एक बॉन्डिंग बोल रहा है, कि एंटी बॉन्डिंग बोल रहा है, एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में तो नहीं बता रहा होगा। अब जो तीन ऑप्शन यहाँ पे है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड थर्ड ऑप्शन, उनमें जो है हमें यहाँ पे देखना है। इस ग्राफ के बारे में सबसे पहले देखोगे, अगर आप बॉन्डिंग के ग्राफ पढ़े होगे एमओटी में, तो बॉन्डिंग का ग्राफ जो है कुछ ऐसा रहता है। जैसे मैं भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं, अगर वो ग्राफ जो होता है बॉन्डिंग का आपका इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग का जो है आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें जो है आपका एक यहाँ पे नोड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई नोड प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है एंटी बॉन्डिंग वाले में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना ये बॉन्डिंग से मैच खा रहा है, ना एंटी बॉन्डिंग से मैच खा रहा है। मतलब ऑप्शन 1 एंड 2 भी जो है यहाँ पे टोटली रॉन्ग हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साई एंड साई बी फॉर इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ्स को, तो यहाँ पे एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को ये। इससे ये प्रूफ होता है कि ये इंडिविजुअल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द रिएक्शन MnO4 प्लस 16H प्लस 10Br माइनस 2Mn2 पॉजिटिव 8H2 एंड 5Br2 दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि Br माइनस आयन इज क्या है। ऑप्शन ध्यान दोगे, हमेशा कहता हूँ ऑप्शन पढ़ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस्ड। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्रोमीन माइनस आयन है, ठीक है, वो क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके ऊपर में हमें यहाँ पे बोला गया है। तो देखो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जो है आपको एक चीज बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरों को जो है ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज्ड किसको करता है, दूसरों को करता है। ठीक है, और खुद जो है रिड्यूस होता है। ठीक है, रिड्यूस इटसेल्फ, इट सेल्फ, इतना याद रखना। मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। क्या है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, पहला बात तो दूसरों को वो रिड्यूस करता है। ठीक है, और खुद जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस को ध्यान देना, अभी हम कैसे एलिमिनेट करेंगे वो ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज ऑक्सीडाइज, देखो अभी जस्ट मैंने बोला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका पहला गलत हो गया। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो खुद जो है रिड्यूस होता है। मतलब या तो अभी बी हो सकता है, या तो नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज, ये भी करेक्ट है। मैंने बोला जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन बोला गया है रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज रिड्यूस, खुद भी रिड्यूस होगा, ये गलत है। मतलब ऑप्शन 2 एंड 3 होने के यहाँ पे चांसेस है। अब जो है हम यहाँ पे अपने जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे मैग्नीज का, तो वो आपका यहाँ पे है +7, और यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है +2। मतलब +7 से जो है +2 जा रहा है, मतलब ये आपका रिड्यूस हो रहा है। Mn का जो है रिडक्शन हो रहा है, और ब्रोमीन का अगर ध्यान दोगे तो -1 से लेकर के जो है ये आपका 0 में जा रहा है। मतलब ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, ब्रोमीन खुद क्या हो रहा है, ब्रोमीन माइनस के बारे में हमें पूछा गया है। तो ब्रोमीन माइनस तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है
तो वो क्या होगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैंने बोला अभी आपको जस्ट कि रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे ये इटसेल्फ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Mn को जो है ये रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, खुद जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना, फॉर द लेंथेनाइट्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि लेंथेनाइट्स डिस्प्लेज ओनली द +3 ऑक्सीजन स्टेट। देखो यहाँ पे जो है लेंथेनाइट्स के बारे में पता है कि वो +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है मोस्ट प्रोबेबली शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बोला गया है कि ओनली, ये ओनली वर्ड यहाँ पे आकर के जो है ना, ये पूरी तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को ही, और जो ऑप्शन है वो गलत कर दिया। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो ओनली +3 नहीं शो करता है, +3 के अलावा +2 एंड +4 भी शो करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो है वो +3 शो करता है। लेकिन ये ऑप्शन इस केस के लिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो ओनली वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को जो है हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या कहा जा रहा है। देखो ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड यहाँ पे +4 ओकर्स व्हेन दे लीड टू अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया है ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +4 ऑब्जर्व्ड व्हेन दे लीड टू अ हाफ फील्ड और ऑर्बिटल। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कभी कभार होता क्या है, जब आप +2 एंड +4 ऑक्सीजन नंबर आप बनाओगे तो किसी किसी केसेस में जो है 4f0 की जो पॉसिबिलिटी है वो भी फॉर्म करती है, एंड आपका 4f14 का भी जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है शो होता है। इस रीजन से क्या है, जब ये 4f0 भी शो करेगा या 4f14 भी शो करेगा, उस केस में जो है ये आपका जो +2 एंड +4 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक्वायर कर लेती है। वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +4 ऑब्जर्व करके जो है वो आपका 4f7 में भी जो है जा सकता है, हाफ फील्ड के केसेस को भी जो है वो एक्वायर कर सकता है। इसी रीजन से जो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है बोथ आपके यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अगला ऑप्शंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन दिया गया है YB+2 हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो YB+2 जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है Xe4f14 5d0 एंड 6s0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका ये रहता है, जिसमें जो है आपका F वाला जो है फुल्ली फिल्ड यहाँ पे 14 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है YB+2 हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है ऑप्शन डी भी जो है इस केस के लिए सही हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी यानी ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किया, अगले वीडियो में जो है हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।